कबूतर भैया, आज बुलबुल दीदी ने हम सब पक्षियों की दावत की है अपने घर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब आज बुलबुल दीदी के घर दूसरे जंगल जाएंगे। सुबह ही पक्षी ने आकर संदेश दिया है। मैंने सोचा तुम सबको जल्दी से बता दूं। चलो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, समय से हमें बता दिया। अब मैं जाकर तोता को भी बता देता हूँ। ठीक है कबूतर भैया, आप जाएं, जल्दी से तोता भैया को बता दें और मैं कौवा और कवि को बता कर आती हूँ। ठीक है। कबूतर और चिड़िया फिर बाकी दोस्तों को बताने चले जाते हैं। आओ आओ चिड़िया बहन, कैसे आना हुआ? आज बुलबुल दीदी ने हम सब दोस्तों को अपने घर दावत पर बुलाया है। अच्छा, बुलबुल दीदी के घर दावत? अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। क्या बना रही है वैसे बुलबुल दीदी हमारे लिए? कव्वे भैया, बुलबुल दीदी हमारे लिए आमों का रस और हलवा बना रही है, जंगल के स्वादिष्ट फलों का। कबूतर भी तोते को दावत के बारे में बता देता है और फिर सभी पक्षी मिलकर बुलबुल दीदी के जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और तेजी से उड़ रहे होते हैं। कौवा और कवि तो सबसे आगे होते हैं क्योंकि उनको बहुत भूख लगी होती है और वो खाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए सबसे आगे रहते हैं। आखिरकार सब पक्षी बुलबुल दीदी के घर पहुंच ही जाते हैं। आओ आओ दोस्तों, कैसा सफर रहा तुम सबका? सफर तो बहुत अच्छा रहा बुलबुल दीदी, पर हम सब बहुत थक गए हैं। आप जल्दी से कुछ खाने को दे दें, बहुत भूख लगी है। हाँ बुलबुल दीदी, सफर तो बहुत अच्छा रहा पर हम सब थक गए हैं। बुलबुल दीदी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें याद रखा और हमें दावत पे बुलाया। हर बार की तरह आपने इस बार भी हमें याद रखा। मुझे अपने सभी दोस्तों के साथ मिल बैठ के खाने में मज़ा आता है। फिर बुलबुल दीदी सभी पक्षियों को हलवा देती है और सभी मिलकर खा रहे होते हैं। सभी को हलवा बहुत पसंद आता है, वो सभी बहुत खुश होते हैं। बुलबुल दीदी, आप कौन से फल डालती हैं इस हलवे में? बहुत लजीज होता है हमेशा। हाँ बुलबुल दीदी, हर बार की तरह आज भी हलवा बहुत मज़े का है। बुलबुल दीदी, क्या आप जो हर बार फल डालती हो वो इसी जंगल के होते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी जंगल के फल होते हैं क्योंकि यहाँ के जंगल का मौसम अच्छा है और फलों की कोई कमी नहीं। अच्छा चलो दोस्तों, शाम होने वाली है। तुम सब जाओ, कौवा जी और मैं तो आज से यहीं रहेंगे हमेशा। अरे नहीं कवि बहन, क्या तुम यहाँ के फलों के लिए अपने दोस्त और अपना जंगल और अपना घर छोड़ दोगी? अरे चिड़िया बहन, इस जंगल में भी दोस्त बन ही जाएंगे और घर भी बन ही जाएगा। नहीं नहीं कवि, तुम्हें अपने जंगल में अपने घर जाना चाहिए अपने दोस्तों के साथ। जैसे तुम खुशी से आई थी वैसे ही खुशी से वापस जाना चाहिए, ठीक है ना कवि? अरे बुलबुल दीदी, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपके पास रुकूंगी तो परेशान मत हो, मेरी सहेली रहती है यहाँ, मैं उसके घर रह लूंगी। मैंने ये कब कहा? कबूतर, चिड़िया और तोता तीनों दोस्त अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ कवि कौवा जी को लेकर अपनी दोस्त की तरफ जाती है। आज कैसे आना हुआ हमारे जंगल में? गोपी, हम बुलबुल दीदी की तरफ आए थे, उसने हम सब दोस्तों की दावत की थी। अब मैं यहीं रहूंगी। हाँ, हमने यहीं रुकने का फैसला किया है। ये जंगल बहुत खूबसूरत है और यहाँ फलों की भी कोई कमी नहीं। आप सिर्फ फलों और माहौल की वजह से यहाँ रुके? हाँ गोपी, सब कुछ तो है इस जंगल में। पर अपने दोस्त और घर छोड़कर? खैर, आज की रात तुम यहीं रह लो, कल तुम अपना घर बना लेना। इतना भी क्या लालच? कौवा और कवि ने तो अपने दोस्तों को, अपने घर को, अपने जंगल को ही छोड़ दिया। कबूतर भैया, कुछ दोस्त ऐसे ही होते हैं जो अपने लालच में सब कुछ भूल जाते हैं और अपने दोस्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। रात हो गई थी और फिर कबूतर और तोता भी आज चिड़िया के घर ही सो जाते हैं। दूसरी तरफ कौवा और कवि जंगल में मजे कर रहे होते हैं और तरह तरह के फल खा रहे होते हैं और वो नदी पर ठंडा पानी पी रहे होते हैं। पूरा दिन मजे करने के बाद कवि कौवा जी को लेकर हर रोज गोपी के घर चली जाती थी।
मुझे एक बात बोलनी थी, अगर बुरा ना मानो तो। हाँ हाँ बोलो मेरी सहेली। वो तुम कह रही थी ना कि मैं घर बना लूंगी तुम्हारे पास, तो तुमने अभी तक घर बनाया ही नहीं है। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मेरी दादी माँ आ रही है कल। मैं अब मज़ीद नहीं रख पाऊंगी तुम दोनों को। अच्छा अच्छा गोपी, बस आज की रात हमें यहाँ रख लो, कल मैं अपना घोंसला बना लूंगी, अपना घर बन जाएगा। हाँ हाँ, आज की रात बस हमें यहाँ रहने दो, फिर हम चले जाएंगे, मेहरबानी करो। अच्छा ठीक है, आज आप दोनों यहीं रह लो मेरे साथ। कल होते ही फिर आप अपना घर ज़रूर बना लेना, क्योंकि आगे मौसम भी जो है वो बारिशों के आ रहे हैं, तो फिर मसला हो जाएगा आप दोनों को। अरे हाँ गोपी, कल हम जरूर घर बना लेंगे। कौवा और कवि फिर से गोपी के घर रुक जाते हैं और अगले ही दिन वो दोनों सोच रहे होते हैं। कभी रानी, हमें अपने घर का कुछ करना होगा। मुझे नहीं लगता आज तुम्हारी सहेली हमें अपने घर रुकने देगी। अगर बारिश आ गई तो फिर हम क्या करेंगे? सोचो कुछ। हाँ, मुझे भी यही लगता है, आज गोपी हमें अपने घर नहीं रहने देगी हमेशा की तरह, कुछ कर ही लेंगे। चिड़िया और कबूतर कवि और कौवा के पास आते हैं और कहते हैं, हेलो दोस्तों, कैसी हो तुम दोनों, ठीक हो ना? हाँ चिड़िया बहन, एकदम ठीक है। बहुत मजे करते हैं हम पूरा दिन यहाँ पे। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। क्या तुमने अपना घर बना लिया है? हम बादल के पास गए थे, उसने कहा कि वो बारिश बरसाने के लिए आएगा। हम बादल से मिलने गए थे, सोचा तुम दोनों को देख भी आए। तुम्हें अपना घर जल्दी बना लेना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई मुश्किल पेश ना आए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर कोई भी पक्षी हमें घर बनाने ही नहीं देता। कभी कोई अपने घर ले जाता है और कभी कोई। चिड़िया और कबूतर फिर अपने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ कौवा और कवि मस्त होकर सो रहे होते हैं पेड़ की छांव में। कवि की आंख खुलती है। ये कौवा जी उठो, शाम हो गई है और हमें पता भी नहीं चला, जल्दी से जागो। देखो काले बादल आ गए हैं, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है रहने को, हम क्या करेंगे अब? क्या होगा अब? ओह, आज फिर से हमें गोपी के पास जाना होगा। चलो। कौवा और कवि फिर से गोपी के पास जाते हैं और कवि रानी गोपी से कहती है, अरे गोपी मेरी प्यारी सहेली, आज के दिन बस हमें अपने घर रख लो, कल मैं अपना घर जरूर बना लूंगी। कौन हो तुम? जाओ जाओ यहाँ से, मैं नहीं जानती तुम्हें। ना मैं तुम जैसी पक्षियों से दोस्ती रखना पसंद करती हूँ। चलो भागो यहाँ से। क्या करेंगे अब हम? मैं तो कहता हूँ अब हमें अपने जंगल में वापस चले जाना चाहिए। पर अगर रास्ते में बारिश हो गई तो? यहाँ भी बिन घर के मरना ही है। कौवा और कवि जैसे ही अपने घर की तरफ निकलते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों बारिश में उड़ रहे होते हैं और वो तेजी से उड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपने घर जल्दी से पहुंच जाएं। उनके पास अपने घर जाने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता और उनके पास रहने को कोई घर भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने घर बनाया ही नहीं था। वो हर वक्त आलसी और मजे करने में लगे रहते थे। कौवा और कवि जब नदी पर पहुंचते हैं कि अचानक से तेज बिजली कड़कती है और वो उन पर गिर जाती है, तो वो दोनों वहीं पर मर जाते हैं। दोस्तों, लालच बुरी बला है और आलसी हमेशा नुकसान देती है। हर काम समय पर कर लेना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।